वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग सबसे अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर, जो कि पावरफुल होते हैं। देखिए, ये अंतिम मुगल बादशाह नहीं है, लेकिन सबसे शक्तिशाली की श्रेणी में देखा जाए तो अंतिम माने जा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मुगल सत्ता कमजोर होती चली जाती है और 1857 की क्रांति के बाद बादशाह पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो औरंगजेब आलमगीर अंतिम मुगल बादशाह होते हैं जो मुगल शक्ति को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। जब इनकी मृत्यु 1707 में होती, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मुगल सत्ता क्षीण होती चली जाती और इतना कमजोर हो जाती है कि 1857 की क्रांति के बाद बादशाह पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं औरंगजेब आलमगीर के बारे में उन सभी बिंदुओं को जहां से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि शाहजहां के जो 4 पुत्र होते हैं उनमें आपस में उत्तराधिकार की लड़ाई होती, जिसमें धर्मत का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध और अनेक युद्ध थे जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। अंत में क्या होता है, औरंगजेब विजयी होते और ये मुगल सत्ता के बादशाह बनते। इनका शासन 1658 से लेकर 1707 तक चलता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया है। देखिए, 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व में अहूमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 ईस्वी में पुनः विद्रोह कर दिया। देखिए, अहूम का विद्रोह, ये पहला विद्रोह आप मान सकते हैं। 1663 ईस्वी में होता है, इनकी पराजय होती, 1680 ईस्वी में फिर से विद्रोह कर देते हैं। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विद्रोह अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखिए, मारवाड़ में किसने विद्रोह किया? राठौर राजपूत। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। और ये जो विद्रोह का मूल कारण था, जो उनकी राजपूतों की आंतरिक राजनीति, उसमें मुगल हस्तक्षेप कर रहे थे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहा, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध भी विद्रोह किया। देखिए, यहाँ पर जो अकबर की बात करेंगे तो औरंगजेब का पुत्र जो अकबर होता है उसकी बात की जा रही है, जिसमें उसे मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान में भाग गया। अंत में क्या होता है कि जब वो परास्त होता है तो ईरान भाग जाता है। आगे दिए, अब दूसरे की बात करें, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 ईस्वी में बीजापुर, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा ने मुगलों को अपने राज्य में मिला लिया। मतलब ये गोलकुंडा, इन सबको मुगल ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापा मार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। तो यहाँ पर मूल रूप से ये बताया गया कि औरंगजेब के शासनकाल में किस प्रकार से विद्रोह चलते हैं। तो मूल विद्रोह अहोमों की हो गए, है ना, मराठों का हो गया। इसके बाद सतनामी विद्रोह काफी महत्वपूर्ण है, दक्कन में भी विद्रोह हुए। तो एक एक करके हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। तो जन्म की बात करें तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद में इसका जन्म हुआ था। इसका मूल नाम है मुहिउद्दीन। ये पूछा जा सकता है कई बार। उपाधियों की बात करें तो देखिए, बहादुर, यह उपाधि शाहजहां ने दी थी। आलमगीर, शाही पोशाक में एक दरवेश। जिंदा पीर, हाफिज, पहला और आखिरी बादशाह था जिसने पूरी तरीके से कुरान को कंठस्थ किया था। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कुरान को पूरी तरीके से याद कर लिया था, जिसके कारण उसका नाम कुरान खां पड़ा था। लेकिन वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। अब बादशाह की बात करें, अच्छा, बादशाह और सुल्तान, इसमें थोड़ा सा अंतर समझ। देखिए, सुल्तान की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में जो सर्वोच्च पद होता था उसे सुल्तान कहते थे, और मुगल काल में सर्वोच्च पद को बादशाह कहा गया था। तो औरंगजेब पहला और आखिरी, ये मतलब एकमात्र बादशाह था जिसने पूरी तरीके से कुरान को कंठस्थ कर रखा था। ये सब इसकी उपाधि है, जैसे बहादुर हो गया, शाही पोशाक में एक दरवेश है, जिंदा पीर है, हाफिज है, ये सब आपको याद रखना है। राज्याभिषेक की बात करें तो 2 बार इसका राज्याभिषेक होता है। पहला जुलाई 1658 ईस्वी में और दूसरा जून 1659 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो राज्याभिषेक है 2 बार हुआ था। राज्याभिषेक के समय उसने अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था, देखिए क्या उपाधि, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। शिक्षक की बात करें तो मीर हासिम गिलानी एवं अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी, ये इसके शिक्षक होते हैं। आगे दिया है वजीर सादुल्ला खान, शाहजहां के शासनकाल में वजीर, और मुल्ला शेख अहमद उसके अन्य शिक्षक थे।
औरंगजेब बातचीत में हिंदी के लोकप्रिय कहावतों का प्रयोग किया करता था। देखिए शिक्षकों की बात करें तो गिलानी साहब का नाम याद रखना है, लतीफ़ सुल्तानपुरी हो गए, सादुल्ला खां हो गए, ये सब इसके शिक्षक होते। और जब औरंगजेब बात करता था तो उसमें हिंदी के जो लोकप्रिय कहावत है इसका प्रयोग किया करता था। अनुयायी की बात करें, औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले के मीर मासूम का शिष्य था। तो नक्शबंदी सिलसिला में मीर मासूम ये इसके गुरु थे। आगे और भी बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दिया पत्नियों की बात करें तो इसकी कुछ पत्नियां जहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है, जैसे दिलरास बेगम, रबिया उद दौरानी इनका नाम है ना, रहमत उन निशा जिन्हें नवाब बाई के नाम से जाना जाता है, और औरंगाबादी महल एवं उदयपुरी महल ये जार्जिया दासी व उसकी अन्य पत्नियां थी। हीराबाई औरंगजेब की रखेल थी, उसकी उपाधि जैनाबादी महल थी। तो ये हीराबाई के बारे में भी कई बार प्रश्न बन जाता है। पुत्रियों की बात करें तो जेबुन्निसा, मेहरुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा, फिर आगे दिया है जुबतत उन्निसा, है ना। जेबुन्निसा औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान थी, वह एक कवित्री थी और मखफी उपनाम से अनेक गीत फारसी में लिखे। तो ये मखफी उपनाम से जो भी गीत लिखे गए ये सब किसने लिखा है, ये औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री जेबुन्निसा के द्वारा लिखे गए। आगे पुत्र की बात करें तो जैसे आजम हो गए, बाबर, मोहम्मद सुल्तान औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था। मुअज्जम उर्फ शाह आलम औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र और काम बख्श उदयपुरी महल की संतान था। देखिए शाह आलम का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि आगे चल के सुल्तान बनेगा, मतलब बादशाह बनेगा। ये काम बख्श उदयपुरी, जो काम बख्श उदयपुरी है इसी का संतान होता है। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर औरंगजेब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए। अब पहला मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला पॉइंट हम लोगों ने पीछे भी देख रखा है कि इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, एक 1858 में और एक 1859 में। 1858 ईस्वी को आगरा में, और दूसरी बार जो हुआ था जून 1959 ईस्वी में संपन्न हुआ था। माफ कीजिएगा मैं शायद यहाँ पे 1800 बोल गया, 1658 ईस्वी ये आगरा में होता है और 1659 ईस्वी में दिल्ली में होता है। इस समय विभिन्न देशों के राजदूत जैसे कि ईरान, बुखारा, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच सरकारों के प्रतिनिधित्व आदि भी उपस्थित रहे थे। शाहजहां सबका स्वागत कर रहा था, उसने प्रत्येक को 8,000 रुपये नगद भेंट किया था। औरंगजेब ने आदेश दिया कि सभी सरकारी अभिलेखों में उसके शासन की शुरुआत 23 मई 1658 के दिन प्रथम दिन से जोड़ी जाए। मतलब औरंगजेब का आदेश ये था कि जो शासन है इसका शासन कब से शुरू हुआ था, तो ये जोड़ा जाना है किस दिन से, 23 मई 1658 से। आगे कुछ और पॉइंट दिए महत्वपूर्ण जो पेपर में बन सकते हैं। औरंगजेब 40 वर्ष की उम्र में चगताई परंपरा को तोड़ते हुए बादशाह बना, क्योंकि उस वक्त तो उसके पिता अभी जीवित थे। देखिए जो चगताई परंपरा थी, ये परंपरा ये थी कि पिता के जीवित रहते पुत्र सुल्तान या बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन औरंगजेब क्या हुआ, अपने पिता के जीवित रहते बादशाह बना। यही कारण है कि दिल्ली में आयोजित राज्याभिषेक के अवसर पर काजियों ने उसके सिर पर ताज रखने से मना कर दिया था, और इसी कारण क्या हुआ कि उसके पिता शाहजहां मतलब उनको कैद कर दिया था इसने, तो जो काजी थे उन्होंने इसके सिर पर ताज नहीं रखा। काजी अब्दुल बहाव गुजराती ने औरंगजेब के समर्थन में फतवा जारी कर उसके सिर पर ताज रख दिया। देखिए अब, और जो अब्दुल बहाव गुजराती इन्होंने क्या किया, फतवा जारी किया और इसके सिर पर ताज रख दिया। देखिए 2 मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब, इन दोनों के विरुद्ध फतवा जारी हुए, आपको याद रखना है। औरंगजेब ने उसे अपना प्रधान काजी और सद्र बनाया, वह उसका अति सम्मानित काजी था। यही वह काजी था जो चोरी छिपे शराब पीता था और अपना निजी व्यापार चलाता था। सद्र अबुल बहाव ने ही गोलकुंडा अभियान के समय औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी किया। तो देखिए अबुल बहाव, जब गोलकुंडा का अभियान हुआ था तो इसके औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। सामूगढ़ का युद्ध अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था और आज भी थोड़ी सी चर्चा की गई। 29 मई 1658 ईस्वी को होते हैं। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं के द्वारा दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित होता है। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया और वहाँ उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। देखिए यहाँ पर जो दारा शिकोह का पुत्र होता है उसको क्या किया जाता है, अफीम खिलाकर उसे मार दिया जाता है। आगे यहाँ पर दिया 1665 ईस्वी में आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी को का दमन करने के लिए भेजा। उस समय जय सिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। तो जय सिंह कछवाहा ये काफ़ी समझदार थे और ये जानते थे कि अगर बीजापुर को जीतना है तो शिवाजी से दोस्ती करना पड़ेगा। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विरोध करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर ली थी। 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो
उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विद्रोह आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंसी भी कर दिया था, किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा और 57 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। मतलब औरंगजेब गोलकुंडा, बीजापुर इन सबको बहुत पहले ही विजिट कर लेता, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। आगे बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजनाओं को पूरा किया और बीजापुर को 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में अपने राज्य में मिला लेता है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि औरंगजेब के शासन में सर्वाधिक हिंदू सेनापति इसमें थे। उसके शासनकाल में कुल सेनापतियों में 33% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 16% था और शाहजहां के काल में 24%। तो आपको याद रखना है कि जब अकबर का समय था तो 16% हिंदू थे और शाहजहां के समय में 24 थे, लेकिन औरंगजेब के समय में 33% हो गए थे। अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इसे पुनर्जीवित कर दिया। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांट दिया। ठीक है, अगर जजिया की बात करें, जजिया के बारे में तो आप पीछे की क्लास में भी बताया गया, यहाँ पर भी थोड़ा समझ लीजिए। जजिया सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जो अटैक किया था, उसके बाद वो जजिया लगाते हैं। जजिया एक धार्मिक कर होता है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, लेकिन ये विधवा, विकलांग और ब्राह्मण इन सबको छोड़ देता है। विधवा, विकलांग और ब्राह्मण पर पहली बार लगाता है फिरोज शाह तुगलक, है ना। इसके बाद अकबर का शासन आता है, तो अकबर क्या करते हैं, इसे रोक देते हैं, है ना। अकबर ने जजिया कर को रोक दिया। अब इसके बाद फिर बाद में औरंगजेब इसे फिर से स्टार्ट कर देता है। औरंगजेब स्टार्ट करता है और अंत में मोहम्मद शाह रंगीला, इसके द्वारा ये पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। तो जजिया से जुड़ा यही प्रश्न बन सकते हैं। जब औरंगजेब ने जजिया लगाया हिंदुओं को, तो 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था। वर्ग कौन कौन से थे, ठीक है। जिसकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी, उसे 12 दिरहम देना होता था। जो 200 से 1000 तक कमाते थे उनको 24 देना होता था, और जो 1000 से ऊपर कमाते तो उनको 48 दिरहम प्रतिवर्ष देना पड़ता था। तो ये टैक्स का एक स्वरूप था, इस तरीके से लगाया गया था। स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे, भिखारी, आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त होते थे। देखिए, इसने स्त्रियों को बाहर रखा, गुलाम को बाहर रखा, 14 वर्ष से कम जितने बच्चे थे इन सबको बाहर रख दिया, भिखारी हो गए, जो जिनकी इनकम नहीं थी उनको इन सबसे बाहर रखा गया था। अधीनस्थ हिंदू राजाओं और ब्राह्मण को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया। देखिए, जो अधीनस्थ हिंदू राजा थे उन्हें भी जजिया देना पड़ा, ब्राह्मणों को भी जजिया देना पड़ा। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। मतलब मूल रूप से कुरान के कानून को लागू करना चाहता था। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह पर चलते हुए मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देश, जिसे दारुल हर्ब कहते हैं, में नौरोज जो कि धर्म युद्ध जिहाद जारी रखना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम राज्य मतलब दारुल इस्लाम में परिवर्तित नहीं हो जाते। देखिए, मूल रूप से क्या कहना चाहता था, जो गैर मुस्लिम देश है उनसे तब तक युद्ध करना चाहिए जब तक कि वो मुस्लिम राज्य नहीं बन जाते। जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके लिए दारुल हर्ब का प्रयोग किया जाता है, और जो गैर मतलब इस्लामिक राज्य होते हैं उसे दारुल इस्लाम कहा जाता है। आगे दिए, औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान, झरोखा दर्शन ये सब बंद कर दिया। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया। देखिए, अकबर क्या करते थे, सभी हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाते थे। औरंगजेब ने ये बंद कर दिया। उसने वेश्याओं को शादी करने या फिर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। मतलब उसके राज शासन में जितनी भी वेश्याएं थी, या तो शादी कर ले या फिर देश छोड़ दे। दरबार में बसंत, होली, दीपावली ये सब भी मनाने बंद कर दिए गए। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था। इसे बेबी का मकबरा भी कहते हैं। तो दोस्तों, औरंगजेब से जुड़े ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जहाँ से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप इस प्रकार के क्लास को निरंतर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। RO या फिर UPPSS जैसे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।